जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एमपीक्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर जिसका नाम कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, आप देखेंगे कि पेज नंबर 21 पर आपको एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है। अभी जिस तरह के हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो आप अच्छी तरीके जानते हैं। इससे पहले हमने nth डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे, अभी भी हम nth डेरिवेटिव के क्वेश्चन ले रहे हैं। आज हम एक आईएमपी क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि आंशिक भिन्न का इस्तेमाल होगा। आप देखिएगा कि आपको क्वेश्चन दिया है f ऑफ x इक्वल टू x अपान x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, है ना, और आपको एफ एन ऑफ x यानी कि d की पावर n f ऑफ x निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो f ऑफ x आपको दिया है उसका nth टाइम डिफरेंशिएशन करना है ना। तो आपने देखा होगा, अभी मैंने पिछली वीडियो में जो कुछ फार्मूले लिखवाए थे उन फार्मूलों का अगर हम इस्तेमाल यहाँ पर देखते हैं डायरेक्टली तो नहीं लगता है। इसका मतलब ये हुआ हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा और उस पोजीशन पर लेकर आना पड़ेगा जहाँ हम फार्मूलों को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखिएगा बेटा, ये जो आपको दिया है ये है ना, जो आपको गिवन है उसको हम देखते हैं ध्यान से। तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम चाहें तो इसको हम इक्वेशन 1 भी नाम दे सकते हैं, है ना। और हम क्या करेंगे, अब यहाँ मान लेंगे, माना, इसको बोलेंगे हम आंशिक भिन्न से यानी कि बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से हम चाहें तो x अपान x माइनस 1, है ना बेटा, x माइनस 2 को ऐसा लिख सकते हैं। आपने 11 या 12 में पढ़ा हुआ, कैसे लिख सकते हैं, a अपान x माइनस 1 प्लस b अपान x माइनस 2। हम इसको इक्वेशन 2 नाम देते हैं। प्यारे बच्चों, हमको यहाँ पर a और b का जो वैल्यू है मान निकालना है। तो ये कैसे निकाला जाता है, ये ऐसे निकाला जाता है कि इसका इंटू यहाँ हो जाएगा, इसका इंटू यहाँ हो जाएगा और इन दोनों का इंटू नीचे हो जाएगा। सीधी बात है, हम एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम लेते हैं तब हम क्या करते हैं, ये जो चल रहा है इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये x माइनस 1 लिखा है ऐसे ही रहने देंगे, x माइनस 2 लिखा है इसको भी ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इन दोनों का आपस में इंटू होगा, इन दोनों का आपस में इंटू होगा तो कितना आएगा, x माइनस 1, यहाँ आएगा बेटा x माइनस 2। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं एलसीएम लेना है अपन को, तो इसका इधर इंटू हो जाएगा, इसका इधर इंटू हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये a है ना बेटा, ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस b और x माइनस 1। ये पैटर्न बहुत आईएमपी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अब आप देखिए ये दोनों सेम टू सेम लग रहे हैं आपको ना, तो आप इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बचा क्या, ये और ये, तो जो बचा है बेटा उसको हम लिख लेंगे। क्या बचा था, a है ना, x माइनस 2 प्लस b x माइनस 1। प्यारे बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस a का यहाँ इंटू हो रहा है और इस b का यहाँ पर इंटू हो रहा है। हम इस इंटू को कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज के नीचे इम्प्लाइज चलता रहेगा, बढ़िया। अब इसका इंटू करने का समय आ चुका है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा ax माइनस 2a, है ना, और प्लस bx माइनस b। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, वेरिएबल कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आप देखिएगा इधर आगे, है ना, क्या करेंगे, हम यहाँ पर इम्प्लाइज लगा देंगे। तो x इक्वल टू हो जाएगा बेटा, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, अभी हमने बोला था आपको, तो यहाँ से x कॉमन आ रहा था, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू में x, है ना बेटा। अब माइनस का 2a और माइनस का b जैसा इसको वैसे लिख लेंगे हम। तो यहाँ पर क्या है बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 2a और आप देख पा रहे होंगे माइनस का b, तो इसको हम ऐसे कैसे उतार लेंगे। प्यारे बच्चों, अब वो समय आ गया है ये LHS से और ये RHS से हम दोनों तरफ कंपैरिजन करें। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये दिखता है कि x के इंटू में यहाँ पर कांस्टेंट चीज़ है और यहाँ पर x नहीं है। तो क्या हम आपको समझाने के लिए इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा आप लोग, x प्लस 0, जब हम 0 को ऐड करते हैं x में तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि x प्लस 0 x ही होता है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस b और इंटू में x, माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 2a और माइनस का b। अब हम दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे बाय द कंपैरिजन ऑफ द कोएफिशिएंट बोथ ऑफ साइड, यानी दोनों तरफ गुणांकों की तुलना करें। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट a प्लस बी है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो a प्लस बी 1 के बराबर हो जाएगा और माइनस का 2a और माइनस का b 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी x नहीं और यहाँ पर भी x नहीं है। कंपैरिजन इसी ढंग से किया जाता है ना। तो क्या करेंगे हम, हिंदी में अगर हम बोलें तो लिख देंगे तुलना से, है ना, तुलना से, और इंग्लिश में लिखेंगे बाय द कंपैरिजन। तो प्यारे बच्चों, जब कंपैरिजन होता है तो आप देखेंगे कि a
प्लस बी इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि ए प्लस बी के इक्वल में यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो माइनस का 2a है और माइनस का b इक्वल टू कितना होगा 0। अब आप चाहें तो इक्वेशन हमारी कितनी हो चुकी है आप देखें, इक्वेशन 1 हो गया था, इक्वेशन 2 हो गया था, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4 नाम दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने 10th क्लास में विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा, उसी मेथड का हम इस्तेमाल करके यहाँ पर ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। जब हमारी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी तो हम इस इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। उसके बाद पर क्वेश्चन आगे हम सॉल्व करेंगे, आप देखिएगा। तो आप देखेंगे इक्वेशन 3 और 4 को क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर बेटा, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, जोड़ दें, तो बी कैंसिल हो जाएगा। अगर बी कैंसिल हो गया तो ए आ जाएगा, जब ए आ गया तो बी भी आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, एडिंग, है ना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी हम ऐसा कह सकते हैं हिंदी में कि समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को जोड़ने पर। तो प्यारे बच्चों, आप बहुत समझदार बच्चे हैं, आप समझ पा रहे होंगे कि जब ये इसमें ऐड होगा, जब ये चीज़ इसमें ऐड होगी तो कैसे होगा। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा डिटेल में लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, डायरेक्ट ना करके। ये a प्लस बी, क्योंकि LHS LHS में ऐड होता है और RHS RHS में ऐड होता है, तो a प्लस बी को मैं किस में ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आप सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ये a प्लस बी इसमें ऐड हो गया, -2a माइनस बी में ऐड हो गया, और इसी तरह से जब ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने का नियम ये कहता है कि LHS LHS वाले ऐड हो जाते हैं और RHS वाले ऐड हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं बात को। अब बड़ी सीधी सी बात है कि माइनस का बी है और प्लस का बी है, कैंसिल हो जाएगा। अब ए में से -2a होगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का a, उधर कितना 1। आपने देखा कि -a की वैल्यू 1 आई, तो हम माइनस का अगर इंटू कर दें तो a की वैल्यू -1 हो जाएगी, है ना। तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं a इक्वल टू कितना हो गया, -1। अरे बच्चों, a की वैल्यू -1 आई है, तो हम इस a की वैल्यू -1 को इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। जब हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, आप देखिएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आप देखना, है ना, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, है ना, इन इक्वेशन नंबर 3, है ना प्यारे बच्चों। इस a की वैल्यू -1 को यहाँ रख रहे हैं अपन, तो आप देखना ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका -1 प्लस का b इक्वल टू कितना 1। ये -1 उस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, b इक्वल टू कितना हो गया 1 + 1, यानी कि b की वैल्यू कितनी होगी 2। अब जो काम की वैल्यू होती हैं हम उनको ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब आप बड़ी आसानी से देख पा रहे होंगे कि a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ, वो समय आ चुका है कि a और b की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में रख दें, है ना। तो अब आप देखिएगा, हम इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया, a की वैल्यू -1 आई है और b की वैल्यू कितनी आई है, हमारी 2 आई है। अब हम a और b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख रहे हैं, तो लिखेंगे हम यहाँ पर पुटिंग a इक्वल टू कितना था, इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू 2, यही वैल्यू थी ना हमारी, इन इक्वेशन नंबर 2। तो कितना हो जाएगा 2, है ना, यहाँ लग जाएगा इम्प्लाइज। प्यारे बच्चों देखिए जरा, ये क्या है कि आपका f(x) है ना, तो कितना हो जाएगा ये x -1 इंटू x -2। प्यारे बच्चों, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू थी हमारी -1, तो ये हो जाएगा -1 अपान x -1 प्लस की जगह पर प्लस है ना, और b की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 अपान कितना है x -2, कितना हो जाएगा x -2। प्यारे बच्चों, क्या हम इसको इन्वर्स में लिख सकते हैं आपको समझाने के लिए, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये -1 को मैंने ऐसे लिख दिया ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आए, ये वाला जो -1 है, और ये जो है ना, ये दिख रहा है x -1, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ इन्वर्स में, है ना। और इसी तरह से ये 2 जो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे और इसको लिख सकते हैं x -2 का इन्वर्स। अभी इन्वर्स क्यों लिखा है हमने, अभी हम आपको बताएंगे, इसकी एक वजह है। प्यारे बच्चों, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, ये आपका f(x) है, तो आप इसकी जगह क्या रख सकते हैं, f(x). अब जाके वो समय आया है कि हम nth डेरिवेटिव का एक ऐसा फार्मूला ढूंढेंगे जो यहाँ पर लग रहा हो।
तो आपको निकालना है इसका nth डेरिवेटिव। जैसे ही आप यहाँ पर nth डेरिवेटिव लगाएंगे तो इन सब में भी nth डेरिवेटिव लगेगा। कैसे, देखिए आप, इन दोनों का मीनिंग एक ही है ना, तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर। इसलिए देखिए आप ध्यान से, आप क्या लिखोगे, इसका d की पावर n f ऑफ x करोगे। इसी का मतलब ये होगा f की पावर n x, यानी f ऑफ x का n टाइम डिफरेंशिएशन। तो उसका मतलब ये होगा कि जब आप d की पावर n यहाँ लगा रहे हैं तो यहाँ भी आएगा और वो यहाँ पर भी आएगा। ठीक है बेटा, तो कितना हो जाएगा, -1 कांस्टेंट है, आपको समझाने के लिए मैंने बाहर ही रखा है उसको। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका d की पावर n x -1 का इनवर्स प्लस 2 कांस्टेंट बाहर ही रखेंगे। ये d की पावर n यहाँ पर है तो कितना आएगा, यहाँ पर भी d की पावर n आएगा, x -2 का इनवर्स आएगा। प्यारे बच्चों, अब वो फार्मूला आपके लिए लिख दिया जाए यहाँ पर जो यहाँ लगने वाला है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे सेंस, है ना, सेंस कितना हो जाएगा, d की पावर n, है ना, ax प्लस b का इनवर्स। ये फार्मूला लग रहा है हर जगह, क्यों लग रहा है, देखिए यहाँ पर भी इनवर्स है, यहाँ पर भी इनवर्स है ना। यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो एक सेकेंड में यहाँ पर कितना है, 1, यानी a की वैल्यू हमारी यहाँ पर 1 है और b की वैल्यू कितनी है, -1 है। और यहाँ के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के लिए भी x की वैल्यू, मतलब एक सेकेंड में कितना 1 है, तो हमारा a यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर b कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए इसका रिजल्ट क्या आता है। इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट आता है -1 की पावर n, है ना बेटा, फिर आता है फैक्टोरियल n। ठीक है, -1 की पावर n फैक्टोरियल n, और यहाँ आता है a की पावर n, और नीचे आता है ax प्लस b की पावर n प्लस 1। ठीक है, जब इसका रिजल्ट ये हो सकता है तो यहाँ पर आप समझ ही चुके हैं, a हमारे लिए दोनों जगह 1 ही है, b की वैल्यू लगातार बदल रही है, b की वैल्यू यहाँ पर -1 है और यहाँ पर -2 है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में फार्मूला लगाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिएगा, अभी हमने आपको बताया कि ये वाला फार्मूला यहाँ पर लग रहा है। अब हम इस फार्मूले को इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर आ जाइए, नाउ यहाँ पर देख लीजिए आप, ये इम्प्लाइज लगाया बेटा आपने, ये जो है ना d की पावर n f ऑफ x, इसी को हम दूसरी भाषा में या दूसरे तरीके से ऐसा लिख सकते हैं, f की पावर n ऑफ x, यानी कि f ऑफ x का nth टाइम डिफरेंशिएशन। अब बच्चों ये -1 तो आपको समझाने के लिए लिखा था, अब वो समय आ गया है कि ये वाला फार्मूला यहाँ लगा दिया जाए। तो देखिए कितना है, ये हो गया -1 की पावर n, है ना बेटा, इसमें हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। फैक्टोरियल n जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा, फैक्टोरियल n भी ऐसा है वैसा का वैसे ही जाएगा। अब एक ही जगह हमारे पास दोनों जगह ही 1 है, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 1 की पावर n, है ना बेटा। और प्यारे बच्चों, ये एक्चुअल में क्या है, ax प्लस b है, तो यहाँ पर भी x प्लस b है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना है, x -1 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका x -1 की पावर, है ना, पावर कितनी है, n प्लस 1। और ये हो गया प्लस, प्लस क्यों लगा दिया अपन ने, तो ये भी तो सॉल्व करना है अपन को, ये 2 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ 2 हो जाएगा और सब कुछ वही रहेगा क्योंकि हमारा a वहाँ पर भी क्या है, 1 ही है। तो यहाँ आएगा -1 की पावर n फैक्टोरियल n, फिर 1 की पावर n, क्योंकि दोनों बार ही हमारा a 1 है। और प्यारे बच्चों, ax प्लस b यहाँ पर है तो यहाँ पर x प्लस b है, इसी तरह से यहाँ पर x -2 है तो नीचे भी x -2 ही होगा। तो आप देखना कैसे, यहाँ हो जाएगा x -2 की पावर n प्लस 1। ये आपका एक्चुअली फाइनल आंसर हो गया बेटा ना। तो हमें लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।